अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैटॉक्स फैमिली में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कैटॉक्स। यहाँ आपको मिलेंगी लोगों की आप बीती कहानियाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ ऐसी ही हॉरर, थ्रिलिंग, मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए हमारा हेडफोन चैनल सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं के टॉक्स। मैं हूं अजीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैफा भाई, जो आपको एक ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जो कि इंटरनेट की दुनिया में अनसॉल्व मानी जाती है। तो उज़ैफा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफा भाई। वालेकुम सलाम अजीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तो उज़ैफा भाई, कुछ रिसर्च वगैरह आपने की हैं, तो उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आपने क्या रिसर्च करी है। आज की जो रिसर्च है अजीम भाई, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं खुद पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ हूँ इस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक करें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और अगर आप में से किसी को अपनी कोई स्टोरी या कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करना है तो हमारा व्हाट्सएप लिंक यूट्यूब के चैनल में मौजूद है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम। जी उज़ैफा भाई बताइए। जी तो अजीम भाई, शुरुआती 1995 में एक बंदा जिसका नाम माइक मार्कम AK मैडमैन था, उसने एक ऐसी मशीन इजाद की जिसको लोग आज के दौर में टाइम मशीन कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि उसने ये डिवाइस अपने घर के सहन में बनाई, जो कि स्टैनबेरी US में वाक़ है। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसको जैकब लैडर्स कहा जाता है। ये बनाना कुछ और चाहता था और हादसाती तौर पे टाइम मशीन इन्वेंट कर डाली। जैकब लैडर एक ऐसी मशीन है जो दो पोल्स के दरमियान में एयर का प्रेशर कम करती है कॉम्पैक्ट डिस्क लेज़र की मदद से, और इसके नतीजे मुसलसल आर्क आते हैं। जब उसने अपनी डिवाइस ऑन की और वो नोट करता है कि इस डिवाइस में कुछ अजीब सी फ्रिक्वेंसी आ रही है, वो ये देखता है इसमें एक गोल शेप का हीट मार्क है जो कि अक्सर जलाने पर ज़मीन पर बन जाता है। इसने वैसा कुछ अपनी डिवाइस में महसूस किया। अब वो फैसला करता है कि इस इफेक्ट को टेस्ट किया जाए और एक मेटल से बना हुआ स्क्रू उठाता है और दोनों पोलों के दरमियान में इसको फेंक देता है, ये जानने के लिए कि अब क्या होगा। उसके मुताबिक वो स्क्रू फेंकने के 1 सेकंड के हाफ हिस्से में थोड़ी ही दूर पड़ा हुआ देखता है। जब उसने ये डिवाइस इन्वेंट की उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी और ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हासिल कर रहा था और नित नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया करता था अपने स्किल्स को डेवलप करने। अगर इसको इसके दोस्तों से कंपेयर किया जाए तो वो एक ज़हीन इंसान था। जब उसने ये स्क्रू एक्सपेरिमेंट देखा तो वो समझ गया कि मैं टाइम को कर्व करने में कामयाब हो गया हूँ। और यही चीज़ देखते हुए उसके दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है जो कि टाइम मशीन का होता है। और साथ ही साथ उसके दिल में लालच भी आती है कि वो मुस्तकबिल में जाएगा और वो लॉटरी के जीते हुए नंबर्स को कलेक्ट करेगा और अपने वक्त में ले आएगा, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकेगा। पर सबसे बड़ा मसला यही था कि वो इतनी ज़्यादा पावर सोर्स कहाँ से लाएगा, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी पावर सोर्स की ज़रूरत थी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते करते काफ़ी दफ़ा वो स्क्रू फेंकने के बाद उसका कॉम्पैक्ट डिस्क लेज़र जल जाता है। अब उसके जहन में एक और ख्याल पैदा होता है कि क्यों ना आप बड़ी मशीन को बनाया जाए जिसमें बड़े ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। उसका हकीकी मंसूबा यही था कि वो ट्रांसफार्मर खरीदेगा, पर वो बजट से काफी बाहर थे। तो उसने 6 ट्रांसफार्मर्स जो 300 पाउंड से ज्यादा की मालियत रखते थे, उसने वो सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन जो किंग सिटी एमओ में वाक़या है, वहां से चोरी कर ली। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उसकी वजह से उसके इलाके में और इर्द गिर्द के कुछ ब्लॉक्स में ब्लैक आउट हो जाता है। और इस ब्लैक आउट के कुछ देर बाद ही उसको जेनेटरी कंट्री शेरिफ यूजीन डूफर ने अरेस्ट करवा दिया, एक वारंट के साथ, जो कि उसके घर में मौजूद ट्रांसफार्मर्स जो कि 29 जनवरी 1995 को चोरी हुए थे वो उसके घर में पाए जाते हैं। और कुछ महीने कैद में रहने के बाद मार्कम को आजाद कर दिया जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद आर्ट बेल, जो कि एक शो होस्ट करते थे कॉस्ट टू कॉस्ट, ने उसको अपने शो में एज अ गेस्ट बुलाया। उसने वहाँ पर सारा किस्सा बयान किया कि कैसे उसने क्रू को प्लांट में डाला और वो हादसाती तौर पर टाइम मशीन बना चुका और अब वो एक बड़ी टाइम मशीन पर काम करना चाहता है जो कि वो लीगली वे में आगे बढ़ाना चाहता है। मार्कम आर्ट को बताता है कि उसके दिमाग में और भी आइडियाज हैं जिनके बिहाफ पर वो और भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, जिनके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनको खरीद सके। इस इंटरव्यू के दौरान उसने अपना सेल फोन नंबर भी टेलीकास्ट कर दिया था और अगले 3 दिन तक उसको नॉन स्टॉप कॉल्स मसूल हो रही थी। मार्कम को इस शो की वजह से काफी मदद मिल गई थी। काफी लोगों ने उसको आइडियाज और कुछ ने स्पेयर पार्ट्स और कुछ ने फंडिंग की ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके।
तो उसके सुनने वालों की हेल्प और डोनेशन से अब जो उसने टाइम मशीन इन्वेंट की वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल थी। जो ओरिजिनल इंजन वो यूज कर रहा था वो किलोवाट पर काम करता था और अब जो उसने इंजन रीडिजाइन करके बनाया था वो 3 मेगावाट पर चलता था, क्योंकि वो चाहता था कि अब जो वो टेस्ट अपने ऊपर करे और उसने ऐसा किया भी, वो सक्सेसफुल हो। और मार्कम ने एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंस्टॉल की अपनी मशीन में, जो कि मिलती जुलती थी यूएस मिलिट्री के आरएम से, जो कि उन्होंने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, जो कि ज्यादा बेहतर और काबिल यकीन थी। मार्कम बोलता था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा काबिल यकीन और असर अंदोज होती है। अगले साल आर्ट बेल ने उसको फिर अपने शो पर बुलाया और मार्कम ने वहां पर क्लेम किया कि अब जो टाइम मशीन मैंने इन्वेंट की है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर्टेक्स को इतना बड़ा कर देती है कि उसमें एक आदमी आराम से चला जाए। ये रहे उसके कुछ सैंपल्स जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरव्यू का एंड मार्कम के इस दावे से हुआ कि वो मशीन को चलाने के लिए मतलूबा मिकदार में वोल्टेज पैदा कर रहा है। जब आर्ट ने मार्कम से पूछा कि तुम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हो, मार्कम ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ एक सेल फोन लेकर जा रहा हूँ। और इसी तरह शो के आखिर में मार्कम ने अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर भी दे दिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो गूगल अर्थ कर सकते हैं। इसके बाद 1996 में आर्ट के शो में आखिरी दफा दिखते वक्त मार्कम ने कहा था कि वो अपनी कानूनी टाइम मशीन को मुकम्मल करने में सिर्फ 30 दिन दूर हैं। माइक मार्कम 1997 में गायब हो गया और उसके बाद किसी ने ना उसको देखा और ना ही उसके बारे में सुना। और मार्कम के गायब होने के कुछ टाइम बाद आर्ट बेल के शो में एक ऐसी स्ट्रेंज कॉल रिसीव होती है जो कि आर्ट बेल को बोलता है कि आपको एक दफा 1930s के उस केस पर नजरसानी करनी चाहिए जो कि कैलिफोर्निया पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी कैलिफोर्निया बीच पर। उस डेड बॉडी को एक लोहे की ट्यूब में कुचल कर मार दिया गया था। आदमी नाकाबिले शिनाख्त था और इसके जिस्म के करीब एक पुरअसरार आला मिला था। और उस कॉल करने वाले ने यह भी बोला था कि वो डिवाइस आज के दौर के सेल फोन की तरह नजर आ रही थी। तो गाइस, क्या वाकई मार्कम टाइम ट्रेवल करने में कामयाब हो गया था? क्या वो डेड बॉडी जो कैलिफोर्निया के बीच पर थी वो मार्कम की ही थी? उसका खुलासा कोई नहीं कर पाया। ये इंटरनेट की तारीख की एक बहुत ही पुरअसरार और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी और अगर किसी को पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से विजिट कर सकता है। शुक्रिया। तो चले गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी के बिहाफ पे हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसे कंटेंट के लिए हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। और हमारे व्हाट्सएप पे भी विज़िट करें और अपनी स्टोरीज शेयर करें ताकि हम आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर अपलोड करें और दुनिया तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।